जीके जीएस क्वेश्चन में आप लोग का स्वागत है। आज हम जीके जीएस के कुछ ऐसे प्रश्न को लेकर आए हैं जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन हमारा 1942 में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो ये सहारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, संयुक्त संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जीव मंडल रिजर्व कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जीव मंडल रिजर्व कौन सा है? तो ये है नीलगिरी। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 किस स्थान से लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 3 है जो किस स्थान से लॉन्च किया गया था? तो ये किया गया आईएसआरओ से किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस धातु को द्रव धातु कहा जाता है? किस धातु को द्रव धातु कहा जाता है? तो पारा को द्रव धातु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची है? भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची है? तो भारतीय संविधान में अनुसूची की संख्या 12 है। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना किस देश से ली गई थी? पंचवर्षीय योजना है जो किस देश से ली गई थी? तो पंचवर्षीय योजना है जो हमारे रूस से ली गई थी। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, दादरा और नगर हवेली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? दादरा और नगर हवेली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये हमारा दामन गंगा नदी किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कूलिंग गैस में कौन सी गैस सबसे हल्की होती है? कूलिंग गैस में कौन सी गैस सबसे हल्की होती है? तो ये हमारा हीलियम होता है। ऑप्शन नंबर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का मुख्य बंदरगाह कौन सा है? सिंधु सभ्यता का मुख्य बंदरगाह है वो कौन सा है? तो ये हमारा लोथल है। ऑप्शन नंबर है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा तेल क्षेत्र कौन सा है? सबसे बड़ा तेल क्षेत्र कौन सा है? सबसे बड़ा तेल क्षेत्र बम्बे हाई है। ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, काला पानी दंड कहाँ मिलता है? काला पानी का दंड कहाँ मिलता है? तो ये हमारा मिलता है अंडमान में। ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे तेज गति से बढ़ने वाली वनस्पति कौन सी है? सबसे तेज गति से बढ़ने बढ़ने वाली वनस्पति बाघ है। ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, जीरो की खोज किसने की थी? जीरो का खोज किसने की थी या शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला आईआईटी किस राज्य में स्थापित हुआ? भारत का पहला आईआईटी किस राज्य में स्थापित हुआ? तो ये हमारा हुआ था खड़गपुर में। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? कौन सा विटामिन है जो पानी में घुलनशील है? तो इसका हो जाए सी विटामिन है जो पानी में घुलनशील है। ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा बांध है? भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा बांध है? तो हमारा सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, थार मरुस्थल किस राज्य में है? थार मरुस्थल है जो किस राज्य में है? तो थार मरुस्थल हमारा राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार है जो एलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। ऑप्शन नंबर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य चाय उत्पादन में सबसे प्रथम है? चाय उत्पादन में प्रथम राज्य है असम। ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इसका आंसर आप लोग जानते ही होंगे। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अढ़ाई लामा किस धर्म से जुड़ा हुआ है? दलाई लामा किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की बाहरी परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो इसका कहते हैं क्रस्ट। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? जीएसटी कब लागू किया गया था? तो जीएसटी है जो 2017 में 16 किया गया था लागू। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन त्वचा के लिए महत्वपूर्ण है? कौन सा विटामिन है जो त्वचा के लिए महत्वपूर्ण है? तो विटामिन ए है जो त्वचा के लिए मजबूत त्वचा के लिए महत्वपूर्ण है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने की थी। ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है,
सर्वाधिक जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? सर्वाधिक जलप्रपात किस राज्य में, यानी कि सबसे ज्यादा जलप्रपात कहाँ? तो कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन, किस देश को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है? उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो ये जापान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद का सर्वोच्च सदन कौन सा है? भारतीय संसद का सर्वोच्च सदन कौन सा है? तो ये हमारा राज्यसभा है। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना समाचार पत्र कौन सा है? भारत का सबसे पुराना समाचार पत्र, तो बंगाल गजट। बंगाल गजट। ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा? भारत का राष्ट्रीय फल आम है। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस हमारा है जो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत में किस गैस से बनी होती है? ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? तो ओजोन परत हमारा CO2 से, CO3 से बना होता है। ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान का उद्देशिका भाग किससे संबंधित? संविधान का उद्देशिका भाग किससे संबंधित है? तो ये हमारा लक्ष्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल किससे प्राप्त होता है? पेट्रोल है वो किससे प्राप्त होता है? तो पेट्रोल हमारा कच्चे तेल से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो ये राजस्थान है। ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय चीज कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय चीज कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जल चीज कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जल सी हमारा गंगा नदी है। ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है। और बिहार के राजगीर में स्थित है। बिहार के राजगीर के नालंदा जिला में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में जनगणना कितने वर्ष पर होता है? जनगणना है जो कितने वर्ष पर होता है? तो हमारा जनगणना है वो 10 वर्ष पर होता है। ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है? कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है? तो ये हमारा हीरा है। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह में सबसे अधिक उपग्रह है? किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह? तो ये हमारे शनि है। शनि के सबसे ज्यादा उपग्रह। हमारा अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिका में कौन सा तत्व होता है? लाल रक्त कणिका में कौन सा तत्व होता है? तो ये हमारा आयरन होता है। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ये हमारा प्रशांत महासागर है। ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसे लोकमान्य की उपाधि मिली? लोकमान्य की उपाधि किसे मिली थी? तो लोकमान्य की उपाधि हमारा बाल गंगाधर तिलक को मिला था। ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, पोलियो किससे किससे संबंधित है? पोलियो किससे संबंधित है? तो पोलियो हमारा वायरस से संबंधित है। ये था हमारा 50 क्वेश्चन का सीरीज। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम क्लास डालें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।